हेलो ट्रेडर्स, वेलकम है आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के थर्ड एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकर्स के बारे में एंड सेकंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। बट इन दोनों चीजों के बारे में बात करूं उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी है, जिसमें मेरा और आपका, हम दोनों का फायदा होने वाला है। सो थोड़ी डिस्कशन लंबी चल सकती है, तो इसको प्लीज स्किप मत करना, ध्यान से सुनना बात को। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि जो मैंने 2 वीडियो बनाई है फॉरेक्स वाली, उस पर आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि उस पर 100% लाइक परसेंटेज है। ठीक है, मतलब उन दोनों वीडियोस को मिला के उस पर एक भी डिसलाइक नहीं है। और बहुत से लोगों ने बोला कि आप फ्री में इतना नॉलेज दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू। सो आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतने अच्छे कॉमेंट्स किए उस पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाऊं। बट देखो, दिक्कत एक यहाँ पर ये है कि देखो, आपको भी पता है यूट्यूब की कम्युनिटी में, यहाँ पर ट्रेडिंग कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर कितने स्कैम होते हैं। ठीक, सो उससे क्या होता है ना, कोई बंदा अगर सच में सही कंटेंट बना रहा है तो बंदों का जो नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है वो उन पर आके भी कमेंट करते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो पर आके कुछ कमेंट्स आए हैं कि अगर तुम ट्रेडिंग करते हो तो तुम कोर्स क्यों बना रहे हो, तुम मेंटरशिप क्यों दे रहे हो, तुम कंटेंट ही क्यों बना रहे हो, तुम्हें इसकी जरूरत क्या है, ट्रेडिंग करो। उनकी बात ठीक है, उनकी बात गलत नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्कैम देख देख के हर किसी का दिमाग खराब होगा। सो इस बात का अपने से क्या मतलब है, देखो एक कमेंट आया, मैं उसको बताता हूँ आपको। सो एक कमेंट है अपने पास आयुष श्रीवास्तव की तरफ से, भाई इतनी सारी डिटेल यूट्यूब पर मत दो, एक अच्छा सा कोर्स बना दो एंड यूट्यूब को अपनी मेनली रीच बढ़ाने में यूज करो। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को सीखने से मतलब नहीं है, इंस्टेंट प्रॉफिट से है, और कुछ जो सीखना चाहते हैं उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है। ये जनता फ्री की नॉलेज डिजर्व नहीं करती है। ओ आयुष श्रीवास्तव, इस भाई ने बिल्कुल ही सही बात बोली है कि मोस्टली लोगों को सीखने से मतलब नहीं होता, उनको ये होता है कि प्रॉफिट बन जाए, आज बन जाए, इस हफ्ते बन जाए, इस महीने बन जाए। और जो सीखना चाहते हैं उनमें पेशेंस नहीं है कि भाई थोड़े टाइम इंतजार कर ले, वो 1 साल मार्केट को दे दे, उनमें वो पेशेंस नहीं है। सो कंफ्यूजन ये है कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो कुछ लोग चाहते हैं फ्री में इतनी अच्छी नॉलेज आए, बट कुछ आते हैं कमेंट करने वाले फालतू के कि तुम कोर्स बना रहे हो, तुम कंटेंट बना रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो तुम मेरी ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर दिया कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया। सो इसका मैंने सोल्यूशन ये सोचा है, आप लोग मुझे बताना कि ये करना चाहिए या नहीं। ठीक है, 75 हार्ड, ठीक है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है चैलेंज बहुत ज़्यादा। क्या है, फिटनेस चैलेंज है, जिसमें आपको खाना खाना होता है सही से, ठीक है, पानी पीना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है 2 बार। ठीक है, मैंने सोचा है हम इसको ट्रेडिंग में कन्वर्ट करते हैं और इस चैलेंज को मैं लेता हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो मैंने डिसाइड किया, एक $15,000 का अकाउंट लूंगा मैं। ट्रेडिंग कंडीशन उसमें हम रखेंगे कि दिन का 1% से ज्यादा लॉस नहीं करना है उस अकाउंट पे। मतलब $15,000 का अकाउंट है तो उस पर हम $150 से ज्यादा एक दिन में लॉस नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, ओवरऑल उस अकाउंट को हम 10% से ज्यादा लॉस में नहीं ले जा सकते। अगर इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी ब्रीच हुआ तो हम ये चैलेंज हार जाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, $150 से ज्यादा उस अकाउंट पे लूज नहीं होना है और ओवरऑल $1,500 से ज्यादा उस अकाउंट पे लूज नहीं होना है। ये कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन चैलेंज की क्या है कि हमें डेली शाम को जर्नल करना है, जो भी हम ट्रेड लेते हैं डेली उसको जर्नल करना है। अब इससे देखो मेरा और आपका क्या फायदा है, पहले अपना फायदा बताता हूँ। मुझे दिक्कत कहाँ आती है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में, कि मुझे डेली जर्नल नहीं करना है, मुझे आलस आता है बहुत ज्यादा। मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रेड्स के बैच बना लेता हूँ और उसको मैं जर्नल करता हूँ सैटरडे संडे को, पूरे हफ्ते को। बट उसमें क्या रहता है ना कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की जो स्टार्टिंग की ट्रेड्स होती है मैं उनको भूलने लगता हूँ, वो दिमाग में नहीं रहती मेरी, और मैं सही से जर्नल नहीं कर पाता हूँ, जल्दबाजी में जर्नल करता हूँ, पूरी डिटेल नहीं निकल पाती है। बट अगर मैं उसको डेली एक दिन की ट्रेड को बैठ के एक दिन जर्नल करूंगा तो मैं उसको डिटेल से लिख सकता हूँ, अपनी ज़्यादा कमियां निकाल सकता हूँ उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं डेली जर्नल नहीं कर पाता। बट मैं ये सोच रहा हूँ इस चैलेंज को लेने के बाद 75 डेज तक मुझे डेली जर्नल करना है, ताकि ये चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और मैं इसको अपनी एक हैबिट बना लूँ। तो एक फ़ायदा मेरा ये होने वाला है इससे। दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है क्योंकि मैं कभी कभी अपना रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, उससे मेरा हफ्ते का प्रॉफिट एक दिन में निकल जाता है। जो प्रॉफिट हफ्ते भर का हुआ होगा वो कभी गलती से रिस्क बढ़ाने के चक्कर में 1 SL से वो प्रॉफिट चला जाता है। सो इसलिए मैंने लगाया है रूल कि 1% से ज़्यादा दिन का लॉस नहीं होना चाहिए। सो अगर वो लॉस हुआ तो हम चैलेंज हार गए। सो ये 2 कंडीशंस हैं। और ये कैसे वीडियोस आएंगी, मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं चैलेंज स्टार्ट करूँगा, हफ्ते में हमारे पास 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। ठीक है, 75 आवर्स यानी कि हमें 15 हफ्ते मिलेंगे, मतलब 15 हफ्ते तक डेली मुझे चैलेंज करना है। फिर उसकी वीडियोस आएंगी, वीडियोस की यूट्यूब पर आएगी, फुल डे ट्रेड्स की। ठीक है, ट्रेड में क्या होगा, मैं PNL वगैरह सब कुछ शेयर करूंगा, ट्रेड रिपोर्ट शेयर करूंगा, सब कुछ। ठीक है, सब ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। और साथ ही में एक रील भी आएगी उसकी, कि डेली जो ट्रेड्स होंगी उसकी रील इंस्टाग्राम पे आएगी या शॉर्ट्स आएगा, जो भी होगा। ठीक है, अगर इन लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है, शॉर्ट जल्दीबाजी में। सो इस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ, आप मुझे बताना ये चैलेंज मैं लूँ या नहीं लूँ। और इससे आपका क्या फायदा है, देखो आपके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, आप जिससे सीख रहे हो आपको ये पता चलेगा कि भाई जिस बंदे से मैं सीख रहा हूँ क्या वो सच में प्रॉफिट बना पाएगा या खाली बैठ के माइक पे बकवास कर रहा है। ठीक है, क्योंकि माइक पे बोलना आसान होता है, ये बात मैं भी जानता हूँ। लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करना और सिखाना, कंपैरेटिवली ट्रेड करना ज्यादा मुश्किल होता है। उस चीज से आपको पता चलेगा कि आप जिससे सीख रहे हो उसको सही में करना भी आता है नहीं। क्योंकि हम ट्रेड के एग्जीक्यूशन, ट्रेड के स्क्रीनशॉट की कहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं कि खाली एनालिसिस बता दी। सो जो भी होगा वो आपको दिखाऊंगा मैं, अगर ये चैलेंज लेता हूँ तो आप मुझे बताना। सेकंड चीज, आपको क्या
क्या फ़ायदा होगा, अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो आपकी ट्रेडिंग यहाँ से यहाँ जाने वाली 100%। ठीक है, तो अगर किसी को स्टार्ट करना है तो मेरे साथ स्टार्ट कर सकता है। तो मुझे कमेंट्स में बताना, अगर कमेंट्स में आप लोग बोलोगे ये चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए और इसमें सबका फ़ायदा होगा। सो उससे जो फालतू की ये कमेंट्स हैं कि तुम कंटेंट बना रहे हो, तुम्हें ट्रेड करना नहीं आता है, इन कमेंट्स को मैं बिल्कुल, ये मेरा दिमाग खराब करते हैं, मैं इनको बंद करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं कंटेंट बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे बकवास नहीं सुन मिलती है। हो सकता है मैं चैलेंज फेल करते हैं, जरूरी नहीं पास करेंगे, अगर फेल कर जाए हम दोबारा ट्राई करेंगे। सो यही बात मुझे आपसे करनी थी। अब आप मुझे बता देना, अगर करना होगा तो हम फिर नेक्स्ट वीक से इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब अपने ब्रोकर के पास चलते हैं कि हमें कौन सा ब्रोकर लेना है। हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। ओके, ये वेबसाइट मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आके आप अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रोकर है अपना, रजिस्टर कर लो आप इसमें। चाहे आप डेमो से ट्राई कर सकते हो, आपको ट्राई करना है ट्रेडिंग फॉरेक्स कैसे करते हो, डेमो अकाउंट भी खोल सकते हो, उसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, समझने के लिए स्टार्टिंग में। सो पहले प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके लाइसेंस। ठीक है, सिक्योर कितना है प्लेटफॉर्म। सो मैंने गूगल पे डाला एक्सएनएस रेगुलेशन। ठीक है, तो उनका पहला पेज आया रेगुलेशन का। वी आर लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड बाय लीडिंग इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडीज अलाउइंग यू टू ट्रेड नोइंग योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टेड। ओके, सो ये लोग कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज से जो हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, उनसे लाइसेंस है, जो कि इंटरनेशनल बॉडीज हैं। ठीक है, एक्सएनएस ग्रुप लाइसेंस। तो आप लोग देख लो कितनी सारी बॉडीज से रेगुलेटेड हैं। ठीक है, जो भी रेगुलेटेड बॉडी है, अब ये कौन सी है, एफएसए, फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, आप अगर यहाँ जाओगे, इनकी वेबसाइट पर क्लिक करोगे, क्लिक हेयर किया मैंने, तो देखो ये सिक्योरिटी बॉडी है इनके। यहाँ पर देखो एक्सएनएस एससी लिमिटेड यहाँ पर रजिस्टर्ड है, बिजनेस का नेम। ठीक है, टाइप सिक्योरिटी डीलर, उनका मेल है और आपका फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड, और आपका फ्लोर जो इनका एड्रेस है। ठीक है, जहाँ पर भी ऐसा कई सारी रेगुलेटेड बॉडी हैं, आप खुद जाके देख सकते हो। ठीक है, हर वेबसाइट पे जिनसे ये लाइसेंस है, आप देखो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक हेयर पे करोगे तो उस रेगुलेटरी बॉडी की वेबसाइट खुलेगी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो क्या है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और आप खोलोगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको लाइसेंस एक्सएनएस। ठीक है, नाम। अब यहाँ पर अगर सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं तो यहाँ पर सेबी का भी नाम लिखा होता है। ठीक है, और सेबी की वेबसाइट का यहाँ लिंक होता है जहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, बट सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में ये। ठीक है, तो ग्लोबल इतनी सारी बॉडीज से रजिस्टर्ड है, आप जाके देख सकते हो इनके बारे में। दूसरी चीज़, मैंने ये पता करने के लिए वेबसाइट जेन्युइन है नहीं है, उसके लिए मैं गया यहाँ पर देखो सिमिलर वेब पे। ठीक है, ये वेबसाइट क्या करती है, ये आपको ट्रैफिक बताती है वेबसाइट होगा कि इस वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आओगे, सर्च करो google.com तो दिखा देगा गूगल पे कितना ट्रैफिक है। सो वैसे ही यहाँ पर आके मैंने सर्च किया एक्सएनएस, पहली वेबसाइट आ गई xns.com। ठीक है, इस पर क्लिक किया जब मैंने, सो यहाँ पर देखो इस वेबसाइट का ट्रैफिक दिखा रहा है आपको। ठीक है, कब का, देखो ये अगस्त का, पिछले मंथ का ट्रैफिक है ये। इस वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखो ग्लोबल रैंक इस वेबसाइट की दिखा रहा है। ये देखो ये वेबसाइट आ गई कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी का नाम है एक्सएनएस लिमिटेड, कब से 2008 से कंपनी चल रही है। अब यहाँ पर देखो पिछले महीने इस पर 26.7 मिलियन विजिटर्स आए इस वेबसाइट। तो कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं कि यहाँ पे 1000-2000 का ट्रैफिक है, कि कोई नई वेबसाइट हो। 2008 से काम कर रहे हैं ये लोग, और 26 मिलियन का पिछले महीने का इनका ट्रैफिक है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है इसमें। तो अगर नीचे स्क्रॉल करोगे आप देखोगे टॉप कंट्रीज, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसमें इंडिया से, उसके बाद थाईलैंड से, बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका से, इजिप्ट से और अदर कंट्रीज से 24% है। तो देखो इंडिया से 32% टारगेट अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे। सो आप देख लो 26 मिलियन का जो ट्रैफिक था पिछले महीने का, उसमें 30% तो इंडिया से आ रहा है। इंडिया से मोस्टली लोग इसी ब्रोकर में ट्रेड करते हैं। तो आप इस वेबसाइट के बारे में यहाँ पर डिटेल ले सकते हो कि भाई वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं। आप कोई वेबसाइट होगी वहाँ पे महीने का 1000, 2000, 10-15 हज़ार ट्रैफिक आ रहा है, तो वो नई वेबसाइट है। ठीक है, और ये लोग 2008 से रजिस्टर्ड है। मैंने इनसे सपोर्ट से इनसे बात करी तो उन लोगों ने बताया मुझे कि हम इंडिया में 2008 से काम कर रहे हैं और सिक्योरली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को। सो इस वजह से ये ब्रोकर हम यूज करने वाले हैं। दूसरा ब्रोकर एक्सएम है, वो भी इन्हीं की तरह काम करता है। ठीक है, उनके पास भी लाइसेंस है, उनकी वेबसाइट पर भी ट्रैफिक है, थोड़ा इनसे कम है, तो आप खुद जाके देख लेना। अगर आपको देखना हो मैंने आपको बता दिया, आप इसमें भी कर सकते हो और एक्सएम जो दूसरा ब्रोकर है उसमें भी कर सकते हो। सो ब्रोकर का अपना काम हो गया, किस ब्रोकर को यूज करना है। अब यहाँ देख लेते हैं हमें कैसे डिपॉजिट करना है पैसा अपना, और फिर कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने अपना ये अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब इस अकाउंट में अभी आपको मैं लाइव डिपॉजिट करके दिखाऊंगा कैसे आपको डिपॉजिट करना है। पहले आप इस अकाउंट के बारे में देख लो क्या है। यहाँ पर जब आप साइन अप कर लोगे, ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट से, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, आधार या पैन, सब वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, फोन में खोलोगे, फोन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन है, आपका माई अकाउंट की डिटेल है। अब यहाँ पर मुझे अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, एक अकाउंट बना हुआ है आपको जिसमें 1.29 USD दिख रहे हैं। ठीक है, और नाम लिखा हुआ है अकाउंट का। बट आपको क्या करना है, आपको ओपन अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब नया आओगे तो वहाँ पे आपको अकाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ पे अकाउंट यूज करना है, स्टैंडर्ड यूज कर लो। यहाँ पे जो डिपॉजिट का है, मिनिमम डिपॉजिट $1। ठीक है, यहाँ इन अकाउंट्स में आपको $500 मिनिमम डिपॉजिट होगा, बट यहाँ स्प्रेड कम लगता है। ठीक है, सो आप स्टार्टिंग करो तो इससे कर सकते हो, आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पर।
कंटिन्यू करने का आपको अपने लेवरेज सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ से कितना लेवरेज चाहिए 1:2 का से लेके आप 1:2000 तक का लेवरेज ले सकते हो, ठीक है, जितना आपको लेना है। तो आप एवरेज कम से कम 1:500 लेके चलो, इतना है, ठीक है। उसके बाद अपनी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो, अकाउंट का पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने अकाउंट पहले से ही बना रखा है, तो वहीं पर चलते हैं वापस। अब बात है यहाँ डिपॉजिट की, ठीक है, तो डिपॉजिट पे चलते हैं यहाँ पर। अब डिपॉजिट देखो, पहले मैंने डिपॉजिट कर रखा है तो वहाँ पर मेरे प्रीवियस सेव्ड मेथड आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हो, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, और सबसे बढ़िया है आपका बाइनेंस पे, ठीक है। बाइनेंस से या फिर यूएसडी में आप पे कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं बाइनेंस पे का यूज़। इससे हम पे करेंगे, ठीक है। मिनिमम $10 की लिमिट होती है, मैक्सिमम $15,000 की लिमिट होती है। तो हम बाइनेंस पे का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? बाइनेंस में हमने क्रिप्टो बाई की यूएसडीटी, और उस क्रिप्टो को हम अपने बाइनेंस अकाउंट से यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसी को हम विड्रॉल कर सकते हैं, वहाँ से हम अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सबसे सेफ मेथड है कि आपका यहाँ से ब्रोकर से कोई लिंक है ही नहीं, आप क्रिप्टो से पे कर रहे हो, इसे क्रिप्टो से विड्रॉल कर रहे हो। और बाइनेंस जो है वो लीगल है, क्रिप्टो इंडिया में लीगल है कि आप उस पर टैक्स दोगे, वो प्लेटफॉर्म इंडिया में लीगल है, हर जगह चलता है। तो क्रिप्टो से आप अपना आईएनआर का जितना काम है वो क्रिप्टो से करोगे, इसमें आगे आप क्रिप्टो से डिपॉजिट करोगे, क्रिप्टो से विड्रॉल कर लोगे। सबसे सेफ मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यूपीआई भी यूज़ कर सकते हो, वो कर चुका हूँ, देखो ये मेरे प्रीवियस सेव्ड मेथड है, ठीक है, माई सेव्ड मेथड, तो मैं इनसे कर चुका हूँ पहले। बट आज मैं बाइनेंस पे यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ रिकमेंडेड लिखा है तो इस पर चलते हैं, ठीक है। अब ये मेरा अकाउंट नंबर आ गया, ठीक है, ये बाइनेंस पे का मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा डिपॉजिट करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं करूँगा $300 डिपॉजिट, ठीक है, $300 डिपॉजिट करूँगा। तो इसके कंटिन्यू करते हैं। अब ये कंफर्मेशन ले रहा है कि हाँ भाई इतने डिपॉजिट करने हैं आपको, कमीशन कोई नहीं, इस अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, कन्फर्म। ठीक है, तो अभी हमें बाइनेंस पे की वेबसाइट पर ले आया, ठीक है। इसमें हमें 1 घंटे के अंदर इसमें डिपॉजिट करना है। या तो आप मोबाइल से डायरेक्ट क्यूआर कोड से पे कर सकते हो, या फिर आप ब्राउजर में कंटिन्यू करके यहाँ से पे कर सकते हो, ठीक है। तो मर्चेंट नेम और सब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो $300 हमें डिपॉजिट करना है यूएसडीटी। ओके, सो देखो मेरा ये चेकआउट का पेज सीधे आ गया, ठीक है, कन्फर्म रिक्वेस्ट का। तो मैं कन्फर्म कर दूंगा। बट अगर आप लोगों ने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो आपको पहले बाइनेंस पे लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये पेज आएगा। और आपको बाइनेंस में अपने यूएसडीटी होने चाहिए वहाँ से, तो आपके फंडिंग वॉलेट से सीधे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सो मुझे कंफर्म रिक्वेस्ट करनी, कंफर्म रिक्वेस्ट के बाद मेरा एक ओटीपी आएगा मेल और नंबर पर, उसके बाद आपका एक पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और आपके एक्सएनएस अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। ओके, सो ओटीपी वगैरह कंफर्म करने के बाद 15-20 मिनट के बाद देखा मैंने, तो मेरे अब देखो अकाउंट में पेमेंट आ चुका है, ठीक है। पहले यहाँ पर 1.29 यूएसडीटी थे, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर। पहले यहाँ पे 1.29 यूएसडी थे, ठीक है, तो $300 इसमें ऐड हो चुके हैं। सो ये अपना डिपॉजिट का मेथड हो गया। अब विड्रॉल करना है, विड्रॉल की भी सेम प्रोसेस है। ऐसे ही आप जाओगे, आपका सीधा बाइनेंस अकाउंट में आपका ये पेमेंट पहुंच जाएगा जब आप विड्रॉल करोगे। सो सेम प्रोसेस है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं अपने कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है जी। तो अब अपन बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है, स्ट्रेटेजी की बात चलेगी अब। सो देखो स्ट्रेटेजी अपनी कुछ इस तरह से है कि हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला हमें समझना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर, कि मार्केट कैसे मूव करता है, ठीक है। आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, साइडवेज रेंज में फंस रहा है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी सप्लाई डिमांड, कैसे, कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ से डिमांड आ रही है, ठीक है, कहाँ से डिमांड आ रही है, कहाँ से सप्लाई आ रही है। ये देखो कहाँ से डिमांड आ रही है और किस जगह से सप्लाई आ रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना है सप्लाई डिमांड पकड़ना। तीसरा अपना कॉन्सेप्ट है इंटरनल मैनिपुलेशन समझना, मतलब एक जो स्विंग मिलता है हमें, मान लो ये स्विंग मिल रहा है, तो इस स्विंग के अंदर प्राइस बहुत सारे मैनिपुलेशन करता है। सो इंटरनल मैनिपुलेशन को समझना, तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है हमें, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों पे समझाने में घंटों लग जाएंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जो लोग ये वीडियोस देख चुके हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी, ठीक है। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको आना है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर देखो एक सेक्शन होगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में आना, यहाँ पर प्लेलिस्ट में होगा फुल ट्रेडिंग कोर्स फ्री, ठीक है। प्ले ऑल पे क्लिक करना है, आपकी ये प्लेलिस्ट चल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट दिखाता हूँ क्या है इसमें। यहाँ पर मिलेंगे आपको 3 वीडियोस। पहले देखो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे हम स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, हमें ये कब समझना है, कब नीचे आ रहा है कब समझना है, कब रेंज में फंस रहा है प्राइस, ठीक है, कैसे प्राइस मूव करता है, किस डायरेक्शन में भागता है। तो सारा जितना भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारी। दूसरा अपना है एडवांस डिमांड सप्लाई, नो वन विल टेल यू, ठीक है। इस डिमांड सप्लाई वाले वीडियो को देखना है, लंबी वीडियो देखिए, 40 मिनट का वीडियो है, ये है आपका 30 मिनट का वीडियो। जिन लोगों ने देखा है उनको आगे भी बताऊंगा, जिन्हें नहीं देखा है उनको ये देखना है पहले, ताकि आप मार्केट को समझो, ठीक है। इन 3 वीडियो से
आप मार्केट को इतना ज़्यादा समझ जाओगे, जो आप एक साल में यूट्यूब पर अलग अलग चीज़ें छान मारोगे उतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जितना आपको ये 40, 30 और 25 मिनट की वीडियो में 3 वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आपको पता करना है कि डिमांड सप्लाई, कहाँ से डिमांड आ रही है, कहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, सो वो ये बताएगा ये वाली वीडियो, ठीक है। थर्ड वीडियो अपना स्टॉप लॉस हंटिंग फ्री कोर्स, ये है आपका इंटरनल मैनिपुलेशन के ऊपर, कि जब प्राइस एक स्विंग में होता है, ये इंटरनल मैनिपुलेशन होते हैं कि यहाँ पर आके सेलिंग होती है, फिर इंटरनल मैनिपुलेशन होता है, फिर सेलिंग होती है, ठीक है। सो इस चीज़ के बारे में ये वीडियो बताएगी 25 मिनट वाली। सो आपको ये तीनों वीडियो देखनी है, इनसे आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने जब ये तीनों वीडियो देख ली हैं तो एक स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, वो आपको बताता हूँ कौन सी। हेलो। सो जब आप ये तीनों वीडियो देख लोगे उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हमें मार्केट में ढूंढनी है एशियन रेंज। एशियन रेंज क्या होती है, आपकी सुबह 5:30 बजे मार्केट जब ओपन होती है उससे लेके 12:30 बजे तक, ठीक है, 12:30 तक, सुबह 5:30 से 12:30 तक जो मार्केट का मोमेंटम होता है ये होता है एशियन रेंज, ठीक है। इसमें सारी एशियन मार्केट खुलती है और 12:30 बजे अपनी खुलती है लंदन की मार्केट। तो मोस्टली मार्केट में क्या होता है, मान लो मार्केट एक ट्रेंड में है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है प्राइस और यहाँ पे रेंज बना रहा है, अब हमें दिख रहा है ट्रेंड डाउन है और ये अपनी एशियन रेंज बन जाती है, यहाँ पर ये अपनी बनती है एशियन रेंज। प्राइस क्या करता है, मैनिपुलेशन कैसे करता है, एशियन रेंज में मैनिपुलेशन होता है, मतलब एशियन रेंज की लिक्विडिटी लेता है ऊपर की, यहाँ से बाइंग में लाता है लोगों को, उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये सेटअप आपको फॉलो करना है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है प्राइस और यहाँ पर रेंज बन रही है, और वो रेंज बननी चाहिए एशियन रेंज के सेशन में, मतलब सुबह 5:30 से लेके दोपहर के 12:30 बजे तक के बीच में, और 12:30 बजे के बाद जब लंदन सेशन ओपन होगा तब उस रेंज का मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन के बाद प्राइस कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन का वेट करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। सो जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियोस वो उनको समझ में नहीं आएगा, जो वीडियोस वो देख लेंगे उनको ये बात समझ में आ जाएगी कैसे मैनिपुलेशन को ट्रेड करना है। तो हमें टाइम कैसे पता लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे इंडिकेटर में ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ पर डालेंगे सेशन, ठीक है, SESS, ठीक है, ये आ जाएगा सेशन ऑन चार्ट। इसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी एशियन रेंज, लंदन रेंज और न्यूयॉर्क रेंज, ठीक है, 3 रेंजें मिलती है। तो हमें एशियन रेंज को मार्क करना है। अब देखो मैंने चार्ट पे लगा रखा है अपने 3 रेंजेस, जो व्हाइट वाली है वो है एशियन रेंज। अब देखो व्हाइट वाली रेंज में कितना कम मोमेंटम है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, ये लंदन ओपन हुआ 12:30 बजे, इसके बाद प्राइस में मोमेंटम देखो, ठीक है, और उसके बाद ये जो पर्पल वाला ये अपना न्यूयॉर्क का मोमेंटम। सो ये चार्ट जो आपका यूरो USD का, इसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम आता है आपका लंदन सेशन में। सो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है कि ट्रेंड मैनिपुलेशन कंटिन्यूएशन, मतलब इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, चार्ट पे देखोगे तो आपको मिलेगी। कैसे, प्राइस मान लो पहले हमें ट्रेंड पकड़ना है, और ये सब चीज़ें कैसे सीखोगे, ये सब चीज़ें उस वीडियो में है, उन तीनों वीडियोज़ में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनको सीखने में, फ्री में है, जाके सीख लेना, ठीक है। ट्रेंड पकड़ा, यहाँ पर रेंज पकड़ी, ट्रेंड के बाद रेंज का मैनिपुलेशन एंड देन कंटिन्यूएशन, ठीक है, ये अपना सेटअप है। तो उसमें ट्रेंड जरूरी है, अपना सप्लाई डिमांड देखना, तो उसमें सब पता चलेगा कहाँ से सप्लाई ढूंढनी, कहाँ से डिमांड ढूंढनी है। और जिन लोगों को ट्रेड करना है वो इतने में ही ट्रेड कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मेंटरशिप है, अगर आपको पर्सनली सीखना है। बाकी अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आप इन चीज़ों से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, उन तीनों वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ को फॉलो करना, ट्रेंड, रेंज, मैनिपुलेशन एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, इन 3 चीज़ों को याद रखना। ओके, सो आपको वीडियो समझ में आ गई कि आपको कौन सा ब्रोकर कैसे लेना है, ठीक है, कैसे ट्रेड करना है, उनके वो तीनों वीडियो देखने हैं। अगर आपको ट्रेड उससे सीखना है आप उससे सीख जाओगे। इसके बाद भी अगर आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मेंटरशिप है कि आपको अगर ज्वाइन करना है, अगर आपको उसके बाद भी जरूरत पड़ती है। बट अगर आप उन 3 वीडियो से डिटेल्स निकालोगे, अपने नोट्स बनाओगे, उसको मार्केट में ट्राई करोगे लाइव में, तो आपको उससे ही अपनी ट्रेड्स मिलने लगेंगी। उसके बाद अगर जरूरत है पर्सनल सपोर्ट की तो हम बैठे हैं। सो ये है पूरी चैलेंज की डिटेल कि 1% रिस्क पर डे, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। दूसरी चीज, ओवरऑल 10% रिस्क, कि अगर वो ब्रीच हो गया तो हम ये चैलेंज हार जाएंगे। तीसरी कंडीशन में डेली जर्नल करना है, जर्नल स्किप हुआ तो हम चैलेंज हार जाएंगे। एंड इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, देखो इसमें हम 75 डेज में मिनिमम अकाउंट का 50% टारगेट करेंगे कि हम $15,000 के अकाउंट को कम से कम $7,500 तो ग्रो कर लें, कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना होता है उतना देखेंगे, अच्छी बात है, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज जर्नल, अगर जर्नल स्किप हुआ तो उसको भी हम हार जाएंगे चैलेंज को। और अगर आपको लगता है कोई कंडीशन इसमें ऐड करनी चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट में, हम उसको भी ऐड कर लेंगे। अभी ये मेरे पास 3 कंडीशंस हैं, बाकी अगर कुछ और मेरे माइंड में कंडीशन आएगी जिससे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ सो वो भी हम ऐड करेंगे। और अकाउंट को कोशिश करेंगे कि हम इसको मिनिमम 50% अकाउंट को ग्रो करें। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना ध्यान से कि भाई ये चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी डिटेल जरूर दे देना मुझे कमेंट में। और जो फॉरेक्स ब्रोकर है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अकाउंट खोल सकते हो उससे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।